आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास निर्मला, कहानी वाली सोनम की आवाज में। अब आगे सुनिए। निर्मला ने कांपते हुए स्वर में कहा, मैं तो हूं, भोजन करने क्यों नहीं चल रहे हो? कितनी रात गई। मनसाराम ने मुंह फेर कर कहा, मुझे भूख नहीं है। निर्मला, ये तो मैं 3 बार भूंगी से सुन चुकी हूं। मनसाराम, तो चौथी बार मेरे मुंह से सुन लीजिए। निर्मला, शाम को भी तो कुछ नहीं खाया था, भूख क्यों नहीं लगी? मनसाराम ने व्यंग की हंसी हंसकर कहा, बहुत भूख लगेगी तो आएगा कहां से? ये कहते कहते मनसाराम ने कमरे का द्वार बंद करना चाहा, लेकिन निर्मला किवाड़ों को हटाकर कमरे में चली आई और मनसाराम का हाथ पकड़कर सजल नेत्रों से विनय मधुर के स्वर में बोली, मेरे कहने से चलकर थोड़ा सा खा लो। तुम ना खाओगे तो मैं भी जाकर सो रहूंगी। 2 ही कौर खा लेना। क्या मुझे रात भर भूखों मारना चाहते हो? मनसाराम सोच में पड़ गया। अभी तक भोजन नहीं किया, मेरे ही इंतजार में बैठी रही। ये स्नेह, वात्सल्य और विनय की देवी है या ईर्ष्या और अमंगल की मायाविनी मूर्ति? उसे अपनी माता का स्मरण हो आया। जब वो रूठ जाता था तो वो भी इसी तरह मनाने आया करती थी, और जब तक वो न जाता था वहां से न उठती थी। वो इस विनय को अस्वीकार न कर सका। बोला, मेरे लिए आपको इतना कष्ट हुआ, इसका मुझे खेद है। मैं जानता कि आप मेरे इंतजार में भूखी बैठी हैं तो तभी खाया होता। निर्मला ने तिरस्कार भाव से कहा, ये तुम कैसे समझ सकते थे कि तुम भूखे रहोगे और मैं खाकर सो रहूंगी? क्या विमाता का नाता होने से ही मैं ऐसी स्वार्थिनी हो जाऊंगी? सहसा मर्दाने कमरे में मुंशी जी के खांसने की आवाज आई। ऐसा मालूम हुआ कि वो मनसाराम के कमरे की ओर आ रहे हैं। निर्मला के चेहरे का रंग उड़ गया। वो तुरंत कमरे से निकल गई और भीतर जाने का मौका ना पाकर कठोर स्वर में बोली, मैं लौंडी नहीं हूँ कि इतनी रात तक किसी के लिए रसोई के द्वार पर बैठी रहूं। जिसे ना खाना हो वो पहले ही कह दिया करे। मुंशी जी ने निर्मला को वहां खड़े देखा। ये अनर्थ, ये यहाँ क्या करने आ गई? बोले, यहाँ क्या कर रही हो? निर्मला ने कर्कश स्वर में कहा, कर क्या रही हूं? अपने भाग्य को रो रही हूं। बस सारी बुराइयों की जड़ मैं ही हूं। कोई इधर रूठा है, कोई उधर मुंह फुलाए खड़ा है। किस किस को मनाऊं और कहां तक मनाऊं? मुंशी जी कुछ चकित होकर बोले, बात क्या है? निर्मला, भोजन करने नहीं जाते और क्या बात है? 10 दफे मेहरी को भेजा, आखिर आप दौड़ी आई। इन्हें तो इतना कह देना आसान है, मुझे भूख नहीं है। यहाँ तो घर भर की लौंडी हूँ, सारी दुनिया मुंह में कालिक पोतने को तैयार है। किसी को भूख ना हो, पर कहने वाले को ये कहने से कौन रोकेगा कि पिशाचिनी किसी को खाना नहीं देती? मुंशी जी ने मनसाराम से कहा, खाना क्यों नहीं खा लेते जी? जानते हो क्या वक्त है? मनसाराम स्तंभित सा खड़ा था। उसके सामने एक ऐसा रहस्य हो रहा था जिसका मर्म वो कुछ भी ना समझ सकता था। जिन नेत्रों में एक क्षण पहले विनय के आंसू भरे थे, उनमें अकस्मात ईर्ष्या की ज्वाला कहां से आ गई? जिन अधरों से एक क्षण पहले सुधा वृष्टि हो रही थी, उनमें से विष प्रवाह क्यों होने लगा? उसी अर्ध चेतना की दशा में बोला, मुझे भूख नहीं है। मुंशी जी ने घुड़क कर कहा, क्यों भूख नहीं है? भूख नहीं थी तो शाम को क्यों ना कहला दिया? तुम्हारी भूख के इंतजार में कौन सारी रात बैठा रहे? तुम में पहले तो ये आदत ना थी, रूठना कब से सीख लिया? जाकर खा लो। मनसाराम, जी नहीं, मुझे जरा भी भूख नहीं है। तोताराम ने दांत पीस कर कहा, अच्छी बात है, जब भूख लगे तब खाना। ये कहते हुए वो अंदर चले गए। निर्मला भी उनके पीछे ही चली आई। मुंशी जी तो लेटने चले गए। उसने जाकर रसोई उठा दी और कुल्ला कर पान खाकर मुस्कुराती हुई आ पहुंची। मुंशी जी ने पूछा, खाना खा लिया ना? निर्मला, क्या करती? किसी के लिए अन्न जल छोड़ दूंगी? मुंशी जी, इसे ना जाने क्या हो गया है, कुछ समझ में नहीं आता। दिन दिन घुलता चला जाता है, दिन भर उसी कमरे में पड़ा रहता है। निर्मला कुछ न बोली। वो चिंता के अपार सागर में डुबकियां खा रही थी। मनसाराम ने मेरे भाव परिवर्तन को देखकर दिल में क्या क्या समझा होगा। क्या उसके मन में ये प्रश्न उठा होगा कि पिताजी को देखते ही इनकी त्योरियां क्यों बदल गईं? इसका कारण भी क्या उनकी समझ में आया होगा? बेचारा खाने आ रहा था, तब तक ये महाशय ना जाने कहां से फट पड़े। इस रहस्य को उसे कैसे समझाऊं? समझाना संभव भी है,
मैं किस विपत्ति में फंस गई। सवेरे वो उठकर घर के काम धंधे में लगी। सहसा 9 बजे भूंगी ने आकर कहा, मनसा बाबू तो अपने कागज पत्तर सब इक्के पर लाद रहे हैं। भूंगी, मैंने पूछा तो बोले अब स्कूल में ही रहूंगा। मनसाराम प्रातःकाल उठकर अपने स्कूल के हेडमास्टर साहब के पास गया था और अपने रहने का प्रबंध कराया था। हेडमास्टर साहब ने पहले तो कहा, यहाँ जगह नहीं है, तुमसे पहले कितने ही लड़कों के प्रार्थना पत्र पड़े हुए हैं। लेकिन जब मनसाराम ने कहा मुझे जगह ना मिलेगी तो कदाचित मेरा पढ़ना ना हो सके और मैं इम्तिहान में शरीक ना हो सकूं, तो हेडमास्टर साहब को हार माननी पड़ी। मनसाराम के प्रथम श्रेणी में पास होने की आशा थी। अध्यापकों को विश्वास था कि वो उस शाला की कीर्ति को उज्जवल करेगा। हेडमास्टर साहब ऐसे लड़कों को कैसे छोड़ सकते थे। उन्होंने अपने दफ्तर का कमरा खाली करा दिया, इसलिए मनसाराम वहां से आते ही अपना सामान इक्के पर लादने लगा। मुंशी जी ने कहा, अभी ऐसी क्या जल्दी है, 2-4 दिन में चले जाना। मैं चाहता हूं तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा रसोइया ठीक कर दूं। मनसाराम, वहां का रसोइया बहुत अच्छा भोजन पकाता है। मुंशी जी, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना, ऐसा ना हो कि पढ़ने के पीछे स्वास्थ्य खो बैठो। मनसाराम, वहां 9 बजे के बाद कोई पढ़ने नहीं पाता और सबको नियम के साथ खेलना पड़ता है। मुंशी जी, बिस्तर क्यों छोड़ देते हो, सोओगे किस पर? मनसाराम, कंबल लिए जाता हूं, बिस्तर की जरूरत नहीं। मुंशी जी, कहार जब तक तुम्हारा सामान रख रहा है जाकर कुछ खा लो, रात भी तो कुछ नहीं खाया था। मनसाराम, वहीं खा लूंगा, रसोइये से भोजन बनाने को कहे आया हूं, यहाँ खाने लगूंगा तो देर होगी। घर में जियाराम और सियाराम भी भाई के साथ जाने के लिए जिद कर रहे थे। निर्मला उन दोनों को बहला रही थी, बेटा वहां छोटे नहीं रहते, सब काम अपने ही हाथों से करना पड़ता है। एकाएक रुक्मणी ने आकर कहा, तुम्हारा वज्र का हृदय है महारानी, लड़के ने रात भी कुछ नहीं खाया, इस वक्त भी बिना खाए पिए चला जा रहा है और तुम लड़कों को लिए बातें कर रही हो। उसको तुम जानती नहीं हो, ये समझ लो कि वो स्कूल नहीं जा रहा है, वनवास जा रहा है, लौट कर फिर ना आएगा। ये उन लड़कों में नहीं है जो खेल में मार भूल जाते हैं, बात उसके लिए दिल पर पत्थर की लकीर हो जाती है। निर्मला ने कातर स्वर में कहा, क्या करूं दीदी जी, वो किसी की नहीं सुनते, आप जरा बुला लें, आपके बुलाने से आ जाएंगे। रुक्मणी, आखिर हुआ क्या जिस पर भागा जाता है? घर से उसका जी कभी ना उचटता था, उसे तो अपने घर के सिवा और कहीं अच्छा ही ना लगता था। तुम्ही ने उसे कुछ कहा होगा या उसकी कुछ शिकायत की होगी। क्यों अपने लिए कांटे बो रही हो रानी? घर को मिट्टी में मिलाकर चैन से न बैठने पाओगी। निर्मला ने रोकर कहा, मैंने उन्हें कुछ कहा हो तो मेरी जबान कट जाए, सौतेली माँ होने के कारण बदनाम तो हुई, आपके हाथ जोड़ती हूँ, जरा उन्हें बुला लाइए। रुक्मणी ने तीव्र स्वर में कहा, तुम क्यों नहीं बुला लाती? क्या छोटी हो जाओगी? अपना होता तो क्या इस तरह बैठी रहती? निर्मला की दशा उस पंखहीन पक्षी की तरह हो रही थी जो सर्प को अपनी ओर आते देखकर उड़ना चाहता है पर उड़ नहीं सकता, उछलता है और गिर पड़ता है, पंख फड़फड़ा कर रह जाता है। उसका हृदय अंदर ही अंदर तड़प रहा था पर बाहर ना जा सकती थी। इतने में वो दोनों लड़के आकर बोले, भैया जी चले गए। निर्मला मूर्तिवत खड़ी रही, मानो संज्ञाहीन हो गई हो। चले गए? घर में आए तक नहीं, मुझसे मिले तक नहीं, चले गए? मुझसे इतनी घृणा? मैं उनकी कोई न सही उनकी बुआ तो थी, उनसे तो मिलना आना चाहिए था। मैं यहां थी ना, अंदर कैसे कदम रखते, मैं देख न लेती, इसलिए चले गए। मनसाराम के जाने से घर सूना हो गया। दोनों छोटे लड़के उसी स्कूल में पढ़ते थे। निर्मला रोज उनसे मनसाराम का हाल पूछती। आशा थी कि छुट्टी के दिन वो आएगा, लेकिन जब छुट्टी के दिन गुजर गए और वो ना आया तो निर्मला की तबीयत घबराने लगी। उसने उसके लिए मूंग के लड्डू बना रखे थे। सोमवार को प्रातः भूंगी को लड्डू देकर मदरसे भेजा। 9 बजे भूंगी लौट आई। मनसाराम ने लड्डू ज्यों के त्यों लौटा दिए थे। निर्मला ने पूछा, पहले से कुछ हरे हुए रे? भूंगी, हरे वरे तो नहीं हुए और सूख गए हैं। निर्मला, क्या जी अच्छा नहीं है? भूंगी, ये तो मैंने नहीं पूछा बहू जी, झूठ क्यों बोलूं?
हाँ, वहां का कहार मेरा देवर लगता है। वो कहता था कि तुम्हारे बाबूजी की खुराक कुछ नहीं है, 2 फुल्कियां खाकर उठ जाते हैं, फिर दिन भर कुछ नहीं खाते, हरदम पढ़ते रहते हैं। निर्मला, तूने पूछा नहीं लड्डू क्यों लौटाए देते हो? बहू जी, झूठ क्यों बोलूं, ये पूछने की तो मुझे सुध ही ना रही। हाँ, ये कहते थे कि अब तू यहाँ कभी ना आना, ना मेरे लिए कोई चीज लाना, और अपनी बहू जी से कह देना कि मेरे पास कोई चिट्ठी पत्री ना भेजे, लड़कों से भी मेरे पास कोई संदेशा ना भेजे। और एक ऐसी बात कही कि मेरे मुंह से नहीं निकलती, फिर रोने लगे। निर्मला, कौन बात थी, कह तो। भूंगी, क्या कहूं, कहते थे मेरे जीने को धिक्कार है, यही कहकर रोने लगे। निर्मला के मुंह से एक ठंडी सांस निकल गई। ऐसा मालूम हुआ मानो कलेजा बैठा जाता है। उसका रोम रोम आर्तनाद करने लगा। वो वहां बैठी न रह सकी, जाकर बिस्तर पर मुंह ढांप कर लेट रही और फूट फूट कर रोने लगी। वह भी जान गए। उसके अंतःकरण में बार बार यही आवाज गूंजने लगी। वो भी जान गए। भगवान, अब क्या होगा? जिस संदेह की आग में वो भस्म हो रही थी, अब शतगुण वेग से धधकने लगी। उसे अपनी कोई चिंता न थी। जीवन में अब सुख की क्या आशा थी जिसकी उसे लालसा होती। उसने अपने मन को इस विचार से समझाया था कि ये मेरे पूर्व कर्मों का प्रायश्चित है। कौन प्राणी ऐसा निर्लज्ज होगा जो इस दशा में बहुत दिन जी सके। कर्तव्य की वेदी पर उसने अपना जीवन और उसकी सारी कामनाएं होम कर दी थी। हृदय रोता रहता था, पर मुख पर हंसी का रंग भरना पड़ता था। जिसका मुंह देखने को जीना चाहता था, उसके सामने हंस हंस कर बातें करनी पड़ती थी। जिस देह का स्पर्श उसे सर्प के शीतल स्पर्श के समान लगता था, उससे आलिंगित होकर उसे जितनी घृणा, जितनी मर्म वेदना होती थी, उसे कौन जान सकता था। उस समय उसकी यही इच्छा थी कि धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। लेकिन सारी विडंबना अब तक अपने ही तक थी। अपनी चिंता उसने छोड़ दी थी, लेकिन वो समस्या अब अत्यंत भयंकर हो गई थी। वो अपनी आंखों से मनसाराम की आत्म पीड़ा नहीं देख सकती थी। मनसाराम जैसा मनस्वी साहसी युवक, इस पर आक्षेप का जो असर पड़ सकता था, उसकी कल्पना ही से उसके प्राण कांप उठते थे। अब चाहे उस पर कितने ही संदेह क्यों न हो, चाहे उसे आत्महत्या ही क्यों न करनी पड़े, वो चुप नहीं बैठ सकती। मनसाराम की रक्षा करने के लिए वो विकल हो गई। उसने संकोच और लज्जा की चादर उतारकर फेंक देने का निश्चय कर लिया। वकील साहब भोजन करके कचहरी जाने के पहले एक बार उससे अवश्य मिल लिया करते थे। उनके आने का समय हो गया था। आ ही रहे होंगे, ये सोचकर निर्मला द्वार पर खड़ी हो गई और उनका इंतजार करने लगी। लेकिन ये क्या, वो तो बाहर चले जा रहे हैं। गाड़ी जुतकर आ गई, ये हुक्म वो यहीं से दिया करते थे। तो क्या आज वो ना आएंगे, बाहर ही बाहर चले जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होने पाएगा। उसने भूंगी से जाकर कहा, जाकर बाबूजी को बुला ला, कहना एक जरूरी काम है, सुन लीजिए। मुंशी जी जाने को तैयार ही थे। ये संदेशा पाकर अंदर आए, पर कमरे में न आकर दूर से ही पूछा, क्या बात है भाई, जल्दी कह दो, मुझे एक जरूरी काम से जाना है। अभी थोड़ी देर हुई हेडमास्टर साहब का एक पत्र आया है कि मनसाराम को ज्वर आ गया है। बेहतर हो कि आप घर पर ही उसका इलाज करें, इसलिए उधर से ही होता हुआ कचहरी जाऊंगा। तुम्हें कोई खास बात तो नहीं कहनी है? निर्मला पर मानो वज्र गिर पड़ा। आंसुओं के आवेग और कंठ स्वर में घोर संग्राम होने लगा। दोनों पहले निकलने पर तुले हुए थे। दो में से कोई एक कदम भी पीछे हटना नहीं चाहता था। कंठ स्वर की दुर्बलता और आंसुओं की सबलता देखकर ये निश्चय करना कठिन नहीं था कि एक क्षण यही संग्राम होता रहा तो मैदान किसके हाथ रहेगा। आखिर दोनों साथ साथ निकले, लेकिन बाहर आते ही बलवान ने निर्बल को दबा लिया। केवल इतना मुंह से निकला, कोई खास बात नहीं थी, आप तो उधर जा ही रहे हैं। मुंशी जी, मैंने लड़कों से पूछा था तो वो कहते थे कल बैठे पढ़ रहे थे, आज ना जाने क्या हो गया। निर्मला ने आवेश से कांपते हुए कहा, ये सब आप कर रहे हैं। मुंशी जी ने तेवरियां बदल कर कहा, मैं कर रहा हूं? मैं क्या कर रहा हूं? निर्मला, अपने दिल से पूछिए। मुंशी जी, मैंने तो यही सोचा था कि यहाँ उसका पढ़ने में जी नहीं लगता, वहां और लड़कों के साथ खामख्वाह पढ़ेगा ही। ये तो बुरी बात ना थी, और मैंने क्या किया?
निर्मला, खूब सोचिए, इसलिए आपने उन्हें वहां भेजा था? आपके मन में और कोई बात ना थी? मुंशी जी जरा हिचकिचाए और अपनी दुर्बलता को छिपाने के लिए मुस्कुराने की चेष्टा करके बोले, और क्या बात हो सकती थी, भला तुम ही सोचो। निर्मला, खैर यही सही, अब आप कृपा करके उन्हें आज ही लेते आइएगा। वहां रहने से उनकी बीमारी बढ़ जाने का भय है। यहाँ दीदी जी जितनी तीमारदारी कर सकती हैं, दूसरा नहीं कर सकता। एक क्षण के बाद उसने सिर नीचा करके कहा, मेरे कारण न लाना चाहते हो तो मुझे घर भेज दीजिए, मैं वहां आराम से रहूंगी। मुंशी जी ने इसका कुछ जवाब न दिया, बाहर चले गए और एक क्षण में गाड़ी स्कूल की ओर चली। मन तेरी गति कितनी विचित्र है, कितनी रहस्य से भरी हुई, कितनी दुर्भेद। तू कितनी जल्दी रंग बदलता है। इस कला में तू निपुण है। आतिशबाजी की चरखी को भी रंग बदलते कुछ देर लगती है, पर तुझे रंग बदलने में उसका लक्षांश समय भी नहीं लगता। जहां अभी वात्सल्य था, वहां फिर संदेह ने आसन जमा लिया। वो सोचते थे, कहीं उसने बहाना तो नहीं किया है। मनसाराम 2 दिन तक गहरी चिंता में डूबा रहा। बार बार अपनी माता की याद आती। ना खाना खाना अच्छा लगता, ना पढ़ने में ही जी लगता। उसकी काया पलट सी हो गई। 2 दिन गुजर गए और छात्रालय में रहते हुए भी उसने वो काम ना किया जो स्कूल के मास्टरों ने घर से कर लाने को दिया था। परिणाम स्वरूप उसे बेंच पर खड़ा रहना पड़ा। जो बात कभी ना हुई थी वो आज हो गई। ये असह्य अपमान भी उसे सहना पड़ा। तीसरे दिन वो इन्हीं चिंताओं में मग्न हुआ अपने मन को समझा रहा था। कहाँ संसार में अकेले मेरी ही माता मरी। वे माताएं तो सभी इस प्रकार की होती हैं। मेरे साथ कोई नई बात नहीं हो रही है। अब मुझे पुरुषों की भांति द्विगुण परिश्रम से अपना कर्म करना चाहिए। जैसे माता पिता राजी रहें, वैसे उन्हें राजी रखना चाहिए। इस साल अगर छात्रवृत्ति मिल गई तो मुझे घर से कुछ लेने की जरूरत ही न रहेगी। कितने ही लड़के अपने ही बल पर बड़ी बड़ी उपाधियां प्राप्त कर लेते हैं। भाग्य के नाम को रोने कोसने से क्या होगा। इतने में जियाराम आकर खड़ा हो गया। मनसाराम ने पूछा, घर का क्या हाल है जिया? नई अम्मा तो बहुत प्रसन्न होंगी। जियाराम, उनके मन का हाल तो मैं नहीं जानता, लेकिन जब से तुम आए हो उन्होंने 1 जून भी खाना नहीं खाया। जब देखो तब रोया करती हैं। जब बाबूजी आते हैं तब अलबत्ता हंसने लगती हैं। तुम चले आए तो मैंने भी शाम को अपनी किताबें संभाली। यहीं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। भूंगी चुड़ैल ने जाकर अम्मा जी से कह दिया। बाबूजी बैठे थे, उनके सामने ही अम्मा जी ने आकर मेरी किताबें छीन ली और रोकर बोली, तुम भी चले जाओगे तो इस घर में कौन रहेगा? अगर मेरे कारण तुम लोग घर छोड़ छोड़कर भागे जा रहे हो तो लो, मैं ही कहीं चली जाती हूँ। मैं तो झल्लाया हुआ था ही। वहां अब बाबूजी भी न थे। बिगड़ कर बोला, आप क्यों कहीं चली जाएंगी? आपका तो घर है, आप आराम से रहिए। गैर तो हम ही लोग हैं ना। हम न रहेंगे तब तो आपको आराम ही आराम होगा। मनसाराम, तुमने खूब कहा, बहुत ही अच्छा कहा। इस पर और भी झल्लाई होंगी और जाकर बाबूजी से शिकायत की होगी। जियाराम, नहीं, ये कुछ नहीं हुआ। बेचारी जमीन पर बैठकर रोने लगी। मुझे भी करुणा आ गई, मैं भी रो पड़ा। उन्होंने आंचल से मेरे आंसू पोंछे और बोली, जिया, मैं ईश्वर को साक्षी देकर कहती हूँ कि मैंने तुम्हारे भैया के विषय में तुम्हारे बाबूजी से एक शब्द भी नहीं कहा। मेरे भाग में कलंक लिखा हुआ है, वही भोग रही हूँ। फिर और ना जाने क्या क्या कहा जो मेरी समझ में नहीं आया। कुछ बाबूजी की बात थी। मनसाराम ने उद्विग्नता से पूछा, बाबूजी के विषय में क्या कहा? कुछ याद है? जियाराम, बातें तो भई मुझे याद नहीं आती। मेरी मेमोरी कौन बड़ी तेज है, लेकिन उनकी बातों का मतलब कुछ ऐसा मालूम होता था कि उन्हें बाबूजी को प्रसन्न रखने के लिए स्वांग भरना पड़ रहा है। ना जाने धर्म अधर्म की कैसी बातें करती थी जो मैं बिल्कुल न समझ सका। मुझे तो अब इसका विश्वास आ गया है कि उनकी इच्छा तुम्हें यहाँ भेजने की न थी। मनसाराम, तुम इन चालों का मतलब नहीं समझ सकते। ये गहरी चालें हैं। जियाराम, तुम्हारी समझ में होंगी, मेरी समझ में नहीं है। मनसाराम, जब तुम ज्योमेट्री नहीं समझ सकते तो इन बातों को क्या समझ सकोगे? उस रात को जब मुझे खाना खिलाने के लिए बुलाने आई थी और उनके आग्रह पर मैं जाने को भी तैयार हो गया था, उस वक्त बाबूजी को देखते ही उन्होंने जो कैंडा बदला वो क्या मैं कभी भी भूल सकता हूँ? जियाराम,
यही बात मेरी समझ में नहीं आती। अभी कल ही मैं यहाँ से गया तो लगी तुम्हारा हाल पूछने। मैंने कहा वो तो कहते थे कि अब इस घर में कदम न रखूंगा। मैंने कुछ झूठ तो नहीं कहा, तुमने मुझसे कहा ही था। इतना सुनना था कि फूट फूट कर रोने लगी। मैं दिल में बहुत पछताया कि कहां से कहां मैंने ये बात कह दी। बार बार यही कहती थी कि क्या वो मेरे कारण घर छोड़ देंगे, मुझसे इतने नाराज हैं। चले गए और मुझसे मिलने तक नहीं आए। खाना तैयार था, खाने तक नहीं आए। हाय, मैं क्या बताऊं किस विपत्ति में हूँ। इतने में बाबूजी आ गए। बस तुरंत आंखें पोंछकर मुस्कुराती हुई उनके पास चली गई। ये बात मेरी समझ में नहीं आती। आज मुझसे बड़ी मिन्नत की है कि उनको साथ लेते आना। आज मैं तुम्हें खींच ले चलूंगा। 2 दिन में वो कितनी दुबली हो गई हैं, तुम्हें ये देखकर उनके ऊपर दया आएगी। तो चलोगे ना? मनसाराम ने कुछ जवाब न दिया। उसके पैर कांप रहे थे। जियाराम तो हाजिरी का घंटा सुनकर भागा, पर वो बेंच पर लेट गया और इतनी लंबी सांस ली मानो बहुत देर उसने सांस ही नहीं ली। उसके मुख से दुस्सह वेदना में डूबे हुए शब्द निकले, हाय ईश्वर। इस नाम के सिवा उसे अपना जीवन निराधार मालूम होता था। इस एक उच्छ्वास में कितना नैराश्य था, कितनी संवेदना, कितनी करुणा, कितनी दीन प्रार्थना भरी हुई थी, इसका कौन अनुमान कर सकता है। अब सारा रहस्य उसकी समझ में आ रहा था और बार बार उसका पीड़ित हृदय आर्तनाद कर रहा था, हाय ईश्वर, इतना घोर कलंक। क्या जीवन में इससे बड़ी विपत्ति की कल्पना की जा सकती है? क्या संसार में इससे घोरतम नीचता की कल्पना हो सकती है? आज तक किसी पिता ने अपने पुत्र पर इतना निर्दय कलंक न लगाया होगा, जिसके चरित्र की सभी प्रशंसा करते थे, जो अन्य युवकों के लिए आदर्श समझा जाता था, जिसने कभी अपवित्र विचारों को अपने पास फटकने नहीं दिया, उसी पर यह घोरतम कलंक। मनसाराम को ऐसा मालूम हुआ मानो उसका दिल फटा जाता है। दूसरी घंटी भी बज गई। लड़के अपने अपने कमरे में गए, पर मनसाराम हथेली पर गाल रखे अनिमेष नेत्रों से भूमि की ओर देख रहा था, मानो उसका सर्वस्व जलमग्न हो गया हो, मानो वो किसी को मुंह न दिखा सकता हो। स्कूल में गैर हाजिरी हो जाएगी, जुर्माना हो जाएगा, इसकी उसे चिंता नहीं। जब उसका सर्वस्व लुट गया तो अब इन छोटी छोटी बातों का क्या भय। इतना बड़ा कलंक लगने पर भी अगर जीता रहूं तो मेरे जीने को धिक्कार है। उसी शोकातिरेक दशा में वो चिल्ला पड़ा, माता जी तुम कहाँ हो? तुम्हारा बेटा जिस पर तुम प्राण देती थी, जिसे तुम अपने जीवन का आधार समझती थी, आज घोर संकट में है। उसी का पिता उसकी गर्दन पर छुरी फेर रहा है। तुम हो? मनसाराम फिर शांत चित्त से सोचने लगा, मुझ पर यह संदेह क्यों हो रहा है? इसका क्या कारण है? मुझ में ऐसी कौन सी बात उन्होंने देखी जिससे उन्हें यह संदेह हुआ? वो हमारे पिता हैं, मेरे शत्रु नहीं हैं, जो अनायास ही मुझ पर यह अपराध लगाने बैठ जाए। जरूर उन्होंने कोई ना कोई बात देखी या सुनी है। उनका मुझ पर कितना स्नेह था, मेरे बगैर भोजन न करते थे, वही मेरे शत्रु हो जाएंगे? ये बात अकारण नहीं हो सकती। अच्छा, इस संदेह का बीजारोपण हुआ किस दिन? मुझे बोर्डिंग हाउस में ठहराने की बात तो पीछे की है। उस दिन रात को वो मेरे कमरे में आकर मेरी परीक्षा लेने लगे थे। उसी दिन उनकी त्योरियां बदली हुई थी। उस दिन ऐसी कौन सी बात हुई जो अप्रिय लगी हो? मैं नई अम्मा से कुछ खाने को मांगने गया था। बाबूजी उस समय वहां बैठे थे। हाँ, अब याद आती है, उसी वक्त उनका चेहरा तमतमा गया था। उसी दिन से नई अम्मा ने मुझसे पढ़ना छोड़ दिया था। अगर मैं जानता कि मेरा घर में आना जाना, अम्मा जी से कुछ कहना सुनना और उन्हें पढ़ाना लिखाना पिताजी को बुरा लगता है, तो आज क्यों ये नौबत आती? और नई अम्मा, उन पर क्या बीत रही होगी? मनसाराम ने अब तक निर्मला की ओर ध्यान नहीं दिया था। निर्मला का ध्यान आते ही उसके रोए खड़े हो गए। हाय, उनका सरल स्नेहशील हृदय ये आघात कैसे सह सकेगा? मैं कितने भ्रम में था। मैं उनके स्नेह को कौशल समझता था। मुझे क्या मालूम था कि उन्हें पिताजी का भ्रम शांत करने के लिए मेरे प्रति इतना कटु व्यवहार करना पड़ता है। मैंने उन पर कितना अन्याय किया है। उनकी दशा तो मुझसे भी खराब रही होगी। मैं तो यहाँ चला आया, मगर वो कहाँ जाएंगी? जिया कहता था उन्होंने 2 दिन से भोजन नहीं किया, हरदम रोया करती हैं। कैसे जाकर समझाऊं? वो इस अभागे के पीछे क्यों अपने सिर ये विपत्ति ले रही हैं?
वो बार बार मेरा हाल पूछती हैं, क्यों मुझे बार बार बुलाती हैं? कैसे कह दूं कि माता, मुझे तुमसे जरा भी शिकायत नहीं, मेरा दिल तुम्हारी तरफ से साफ है। वो अब भी बैठी रो रही होंगी। कितना बड़ा अनर्थ है। बाबूजी को ये क्या हो रहा है? क्या इसलिए विवाह किया था? एक बालिका की हत्या करने के लिए ही उसे लाए थे? इस कोमल पुष्प को मसल डालने के लिए ही तोड़ा था? उनका उद्धार कैसे होगा? उस निरपराधिनी का मुख कैसे उज्जवल होगा? उन्हें केवल मेरे साथ स्नेह का व्यवहार करने के लिए ये दंड दिया जा रहा है। उनकी सज्जनता का उन्हें ये उपहार मिल रहा है। मैं उन्हें इस प्रकार निर्दय आघात सहते देखकर बैठा रहूंगा? अपनी मान रक्षा के लिए ना सही, उनकी आत्मरक्षा के लिए इन प्राणों का बलिदान करना पड़ेगा। इसके सिवाय उद्धार का कोई उपाय नहीं। दिल में कैसे कैसे अरमान थे, वो सब खाक में मिला देने होंगे। एक सती पर संदेह किया जा रहा है और मेरे कारण। मुझे अपने प्राणों से उनकी रक्षा करनी होगी, यही मेरा कर्तव्य है। इसी में सच्ची वीरता है। माता, मैं अपने रक्त से इस कालिमा को धो दूंगा। इसी में मेरा और तुम्हारा दोनों का कल्याण है। वो दिन भर इन्हीं विचारों में डूबा रहा। शाम को उसके दोनों भाई आकर घर चलने के लिए आग्रह करने लगे। सियाराम, चलते क्यों नहीं? मेरे भैया जी, चलो ना। मनसाराम, मुझे फुर्सत नहीं है कि तुम्हारे कहने से चला चलूं। जियाराम, आखिर कल तो इतवार ही है। मनसाराम, इतवार को भी काम है। अच्छा, कल आओगे ना? नहीं, कल मुझे एक मैच में जाना है। अम्मा जी मूंग के लड्डू बना रही हैं। ना चलोगे तो एक भी ना पाओगे। हम तुम मिल के खा जाएंगे। जिया इन्हें ना देंगे। भैया, अगर तुम कल ना गए तो शायद अम्मा जी यहीं चली आए। सच? नहीं, ऐसा क्यों करेंगी? यहां आई तो बड़ी परेशानी होगी। तुम कह देना वो कहीं मैच देखने गए हैं। मैं झूठ क्यों बोलने लगा? मैं कह दूंगा वो मुंह फुलाए बैठे थे। देख ले उन्हें साथ लाता हूं कि नहीं। हम कह देंगे कि आज पढ़ने नहीं गए, पड़े पड़े सोते रहे। मनसाराम ने इन दूतों से कल आने का वादा करके गला छुड़ाया। जब दोनों चले गए तो फिर चिंता में डूबा। रात भर उसने करवटें बदली। छुट्टी का दिन भी बैठे बैठे कट गया। उसे दिन भर शंका होती रही कि कहीं अम्मा जी सचमुच न चली आए। किसी गाड़ी की खड़खड़ाहट सुनता तो उसका कलेजा धक धक करने लगता। कहीं आ तो नहीं गई। छात्रालय में एक छोटा सा औषधालय था। एक डॉक्टर साहब संध्या समय 1 घंटे के लिए आ जाया करते थे। अगर कोई लड़का बीमार होता तो उसे दवा देते। आज वो आए तो मनसाराम कुछ सोचता हुआ उनके पास जाकर खड़ा हो गया। वो मनसाराम को अच्छी तरह जानते थे। उसे देखकर आश्चर्य से बोले, ये तुम्हारी क्या हालत है जी? तुम तो मानो गले जा रहे हो। कहीं बाजार का चस्का तो नहीं पड़ गया? आखिर तुम्हें क्या हुआ है? जरा यहाँ आओ तो। मनसाराम ने मुस्कुराकर कहा, मुझे जिंदगी का रोग है। आपके पास इसकी भी तो कोई दवा है? डॉक्टर, मैं तुम्हारी परीक्षा करना चाहता हूँ। तुम्हारी सूरत ही बदल गई है, पहचाने भी नहीं जाते। ये कहकर उन्होंने मनसाराम का हाथ पकड़ लिया और छाती, पीठ, आंखें, जीभ सब बारी बारी से देखी। तब चिंतित होकर बोले, वकील साहब से मैं आज ही मिलूंगा। तुम्हें थाइसिस हो रहा है, सारे लक्षण उसी के हैं। मनसाराम ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, कितने दिनों में ताप कम हो जाएगा डॉक्टर साहब? डॉक्टर, कैसी बातें करते हो जी? मैं वकील साहब से मिलकर तुम्हें किसी पहाड़ी जगह पर भेजने की सलाह दूंगा। ईश्वर ने चाहा तो बहुत जल्द अच्छी हो जाओगे। बीमारी अभी पहले स्टेज में है। मनसाराम, तब तो अभी 1-2 साल की देर मालूम होती है। मैं तो इतना इंतजार नहीं कर सकता। सुनिए, मुझे थाइसिस वाइसिस कुछ नहीं है, ना ही कोई दूसरी शिकायत है। आप बाबूजी को नाहक चिंता में न डालिएगा। इस वक्त मेरे सिर में दर्द है। कोई दवा दीजिए, कोई ऐसी दवा जिससे नींद भी आ जाए। मुझे 2 रातों से नींद नहीं आती। डॉक्टर ने जहरीली दवाइयों की अलमारी खोली और शीशी से थोड़ी सी दवा निकालकर मनसाराम को दे दी। मनसाराम ने पूछा, ये तो कोई जहर है भला? इसे कोई पी ले तो मर जाए। डॉक्टर, नहीं, मर तो नहीं जाए, पर सिर में चक्कर जरूर आ जाएंगे। मनसाराम, कोई ऐसी दवा भी है इसमें जिसे पीते ही प्राण निकल जाए? डॉक्टर, ऐसी एक नहीं कितनी ही दवाएं हैं। ये जो शीशी देख रहे हो, इसकी एक बूंद भी पेट में चली जाए तो जान न बचे, आनन फानन में मौत हो जाए। मनसाराम, क्यों डॉक्टर साहब? जो लोग जहर खा लेते हैं उन्हें बड़ी तकलीफ होती होगी। डॉक्टर,
सभी जहरों में तकलीफ नहीं होती, बाज तो ऐसे हैं कि पीते ही आदमी ठंडा हो जाता है। ये शीशी इसी किस्म की है, इसे पीते ही आदमी बेहोश हो जाता है, फिर उसे होश नहीं आता। इस उपन्यास का अगला भाग आपको अगले एपिसोड में मिलेगा। शानदार पुस्तकों को सुनने के लिए और अपनी लाइफ में वैल्यू ऐड करने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में सुंदर वाचन के साथ। तब तक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।